कल यानी 10 अगस्त झारखंड की राजधानी रांची पर जो विधानसभा का घेराव करने के लिए जो छात्र पहुंचे हुए थे और उस दौरान जो तमाम बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए और फांदते हुए जो विधानसभा का परिसर पर उन लोगों की एंट्री हुई, यानी कि विधानसभा के परिसर पर वो लोग पहुंचे, तो वहां का क्या कुछ माहौल रहा, किस तरीके से लाठीचार्ज हुई छात्रों के ऊपर में, आंसू गैस के गोले भी कहीं कहीं छोड़े गए, उसके बाद वाटर कैनन भी इस्तेमाल किया गया। तो इन सब सारी चीजों को लेकर के जो डुमरी विधायक है जयराम महतो, चूंकि आपको पता है कि वहां पर अभी उन लोगों की पहुंच हो रही है, लगातार पहुंच रही है। जो विपक्ष के लोग हैं वो तो पहुंच ही रहे हैं और विपक्ष में ये भी शामिल होते हैं, लेकिन अभी मानसून सत्र चल रही है झारखंड के अंदर में और विधानसभा का। तो मानसून सत्र के दौरान आखिर में विधानसभा के पटल पर बात रखने से पहले विधानसभा के बाहर क्या कुछ कल को लेकर के जो कल कुछ छात्रों के बीच में हुई है, उस बात को देखते हुए, उस बात को लेकर के जयराम कुमार महतो का क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने उनका वीडियो रखने वाला हूं कि आखिर में छात्रों को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है। अब देखिए दोस्तों, मैंने सत्ता चाहे जिसकी भी हो, लेकिन छात्र जो मांग करते हैं उस मांग को देखते हुए छात्रों के ऊपर में इस तरीके से बर्बरता या फिर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन, तमाम तरीके के जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसी चीज को लेकर के, यानी कि महागठबंधन की सरकार है झारखंड में और जो सुप्रीमो है कांग्रेस पार्टी के, जो यानी कि केंद्रीय अध्यक्ष हैं, वो राहुल गांधी साहब हैं, वो भी इस बात को निंदा किए थे कि छात्रों के ऊपर में इस तरीके से लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो लोगों का अपना एक अधिकार है, हक है, उन लोगों का मांगना जायज है उन लोगों के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर ऐसा काम उन लोगों को नहीं करना चाहिए था। अब जो भी है, लेकिन वीडियो पहले देखिए, फिर आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए। लेकिन रात को आखिर इनको किसने निर्देश दिया या फिर किस पदाधिकारी के निर्देश पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया, लाइट ऑफ करके? क्योंकि देखिए, कुछ लोगों ने नाम ना बताने की शर्त में, कुछ पुलिस के ही लोगों ने हमें सूचना दी कि सबसे पहले इनको बुलाया गया और इनको बैठाया गया कि आप लोग बैठिए, हम लोग वार्ता करेंगे। और फिर कहा गया कि जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, खासकर देवेंद्र जी को जान रहे हैं कि वो भूख हड़ताल पर है, बोला उनको छोड़कर बाकी लोगों को एक लाइन से लाठीचार्ज करिए। हालांकि उस क्रम में देवेंद्र जी को भी चोट लग गया। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, जब सब कुछ सिचुएशन कंट्रोल था, अंडर कंट्रोल था, तो फिर ये स्थिति क्यों हुई? ऐसे भी शाम हो चुके थे, 7 बजे का समय था, बारिश की बूंदाबूंदें भी स्टार्ट हो चुकी थी, सब लगभग लोग घर जा रहे थे, एक दिवसीय प्रोटेस्ट था, वह किसी भी मना के तरीके का क्षति पहुंचा यहाँ से वापस जा रहे थे। लेकिन उस क्रम में फिर से लाठीचार्ज होना, और उसमें पत्रकार साथियों पे लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं पे लाठीचार्ज किया गया, आंदोलनकारी छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही खेदपूर्ण है। अभी फिलहाल विधानसभा में इस बात को लेकर मैंने शून्य काल की सूचना भी दी है कि इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि विधानसभा परिसर में सीसीटीवी भी लगे होंगे, उसके आधार पर, फुटेज के आधार पर जिस पदाधिकारी के नेतृत्व में ये सब घटनाएं घटित हुई हैं, कार्रवाई की जाए। शहीद होना चाहते हैं, दिन में अपने आप को दिखा रही थी कि बिल्कुल के साथ बिल्कुल रात में लाइट बंद करके मारा गया है। बिल्कुल, दिन में उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया पूरे देश को, लेकिन रात को फिर उन्होंने अपना वही रूप दिखाया जो अक्सर दिखाते हैं। अक्सर वह निर्दोष छात्रों पर लाठी भांजते हैं। ये कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली बात है। अच्छा, मंत्री बोल रहे हैं कि बीजेपी छत्तीसगढ़ और बंगाल से जो है भाजपा के कार्यकर्ता बुलाया। अरे 2-4 लोग आए होंगे, मैं ये इतना कह रहा हूँ। और उसके बाद देखिए, आपने स्पष्ट देखा, मैं ये भी कह रहा कि उसमें 0.1% उपद्रवी घुसे होंगे। तो छात्रों ने खुद उनको पकड़ के बाहर किया, छात्रों ने खुद उन्हें डांट फटकार किया। कोई गुलेल लेकर गया, छात्रों ने डांटा कि इसको रखिए, कोई पत्थर उठा तो बोला इसको रखिए पत्थर को नीचे, कोई चप्पल फेंक रहा तो उसको भी छात्रों ने कहा कि सब गलत बात है, हमारा प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है। तो मैं मानता हूं 0.1% कुछ ऐसे लोग आए थे जो चाहते थे कि भीड़ के माहौल को खराब करे, लेकिन हमारे साथियों की, हमारे छात्रों की ये सूझबूझ थी कि उन्होंने उनको डांटा, बल्कि उनको वहां से धमका के बाहर किया कि आप चले जाइए। आपने देखा होगा, एक लड़का हेलमेट पहन कर आया, वो गाड़ी को ठोक रहा था प्रशासन की, उसने पकड़ा, बोला बाहर जाइए, हमारा प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसे लोग आए थे, निश्चित ही आए थे, हम अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन छात्र खुद सचेत से ऐसे घटनाओं के लिए कुछ लोग शामिल होंगे, और छात्रों ने खुद उनको वहां से बाहर किया, उनको वहां से दुत्कारा। उसके बाद अगर कुछ लोग ऐसे आए थे जिनको आप असामाजिक तत्व कह रहे हैं, तो वो दिन में, दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक थे, उसके बाद वो निकल गए। शाम को बारिश की बूंदाबूंदी के बीच जितने लोग बचे वो शुद्ध रूप से केवल और केवल छात्र थे और आंदोलनकारी थे, जो 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। क्या करेंगे? तो रात को बोली कि आपने कोई नहीं, आप जाके देख लीजिए कि आप सदर अस्पताल चेक कीजिए, वहां कम से कम 7 लोग हैं एडमिट। एक मध्य प्रदेश का भी नौजवान है, वो बेचारा समर्थन को सपोर्ट करने के लिए आया था। उसके बाद आप चले जाएं, 2-4 लोग इलाज करा के अपने घर जा चुके हैं।
मैं जब धरनास्थल पहुंचा तो एक नौजवान जिसके गुप्तांग पे वार किया गया है, वो गमछी पहनकर घूम रहा था। मैंने कहा यार तुम तुरंत हॉस्पिटल जाओ, वो करा रहा था दर्द से। फिर उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा। तो ये कैसे कह सकते हैं? आप लोग स्वयं जाके पता कर लीजिए कि चोट लगी है कि नहीं लगी है। लगी है। महेंद्र की चोट पूरी पब्लिक में है। महेंद्र जो 8 दिन से भूखा कल बैठा है, उसे उस पर लाठियों का प्रहार किया गया। आपने देखा होगा महेंद्र मंडल जो हमारे बरकट्टा से। लेकिन रात में पुलिस सीएम तो पुलिस को धन्यवाद दे रहे, झारखंड पुलिस को भी बहुत अच्छे से हैंडल किया तमाम चीजों को। तो शायद उन्हें अंतिम समय उन्होंने अपना जन्मदिन को उपहार दिया छात्रों को, उस बात का धन्यवाद होगा। लाठीचार्ज हुई। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप लोगों ने देख लिए हैं कि किस तरीके से जयराम कुमार माथुर लगातार बात कर रहे हैं कि देखिए छात्रों की जो मांग होती है और जो तस्वीर एक बनती नजर आ रही है, मतलब जो कॉन्सेप्ट अपनाए हैं वो कॉन्सेप्ट हर जगह पर देखने को मिल रही है कि छात्र जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और जब भीड़ इकट्ठा होती है तो फिर बल प्रयोग किया जाता है। और वो बल प्रयोग करने का मतलब जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो अलग अलग मुख्तलिफ तरीके के होते हैं। मतलब कई ऐसे लोग वाटर कैनन भी जो है वो छोड़ते हैं, आंसू गैस के गोले भी दागते हैं, लाठी चार्ज भी करते हैं। तमाम तरीके की जो चीज़ें होती है पुलिस जो बल प्रयोग करती है वो अपने अकॉर्डिंग करती है। तो यहाँ पर निंदनीय है, हर जगह पर ऐसी हो रही है। जंतर मंतर पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन ऐसा ही हुआ। झारखंड के अंदर में भी ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन ऐसा ही हुआ। तो ये प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगी जब तक रिफॉर्म ना हो जाए, जब तक ये रद्द ना हो जाए, जब एससी और जेएसएससी एग्जाम पीटी एग्जाम में जो गड़बड़ी हुई है जब तक सुधारा ना जाए, जब तक छात्रों की जो मांग है जब तक पूरी ना हो जाए, जब तक ये चलता रहेगा। तो लगातार ये एक मांग कर रहे हैं और अब छात्रों की प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। आज की तारीख में देखा गया था कि रात्रि के ही समय में जो भाजपा के हैं यानी कि झारखंड के अंदर में वो भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी का ये आह्वान था कि कल यानी कि 11 अगस्त को झारखंड पूरी तरीके से बंद रहेगा। तो ये भी आह्वान था और वो बंद करने का जो उन लोगों का कॉन्सेप्ट था या जिस मकसद के तहत वो लोग बंद किए थे वो यही था कि कल की तारीख में यानी कि 10 अगस्त को जो छात्रों के ऊपर में लाठीचार्ज हुई और आंसू गैस के गोले तमाम तरीके के जो दागे गए थे वो उसके विरोध में ये जो है भाजपा के लोग विरोध प्रदर्शन जो है वो जाहिर कर रहे हैं। बाकी इन सब सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कुछ ख्याल है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।